हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है रिश्तों की डोर कच्ची होती है। ये कहानी कनार शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। अरे विधि बेटा, तुम यहाँ कब तक रहोगी? निधि ने फिर तुम्हें बुलाया है क्या? नहीं आंटी, दीदी ने नहीं बुलाया। मेरी यहाँ कोचिंग स्टार्ट हो रही है, इसीलिए आई हूँ। अगले 6 महीना यही रहूँगी। क्या? पर वहाँ तुम्हारी मम्मी अकेले कैसे संभालेंगी? तुम अपनी पढ़ाई वहीं रहकर क्यों नहीं करती? विधि सविता जी की बात सुनकर सकपका गई। इतने में उनकी बहू निधि रसोई से आकर बोली, माँ जी, वैभव ने ही इसे यहाँ रहकर तैयारी करने के लिए कहा है। यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है? घर में तुम सब हो, अब मैं भी आ गई हूँ। ये हॉस्टल में भी तो रह सकती है ना? माँ जी, किताबें, कोचिंग की फीस, फिर हॉस्टल की फीस, मेरी माँ इतना इंतज़ाम नहीं कर पा रही थी, इसलिए। सविता जी अपने बेटे बहू वैभव निधि के घर कुछ दिनों पहले आई है और विधि निधि की छोटी बहन है, जिसको घर में देख सविता जी चिढ़ गई हैं और वह चाहती हैं कि जल्द से जल्द विधि अपने घर वापस चली जाए। निधि अपनी बात पूरी कर नहीं पाई, तभी वैभव अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा सब बातें सुन चुका था। वो बाहर निकलकर बोला, माँ, आपको विधि के यहाँ रहने से क्या परेशानी है? बच्ची सिर्फ पढ़ना ही तो चाहती है, उससे पढ़ने दीजिए। ये कोई बच्ची नहीं है। मैं यहाँ जब से आई हूँ देख रही हूँ, कभी यह तेरे साथ बैठे बातें करती है तो कभी हंसी ठिठोली कर रही है, तेरे सिर पर मालिश कर रही है, तुझे नाश्ता परोस दे रही है, मुन्नी की देखभाल में लगी है। बहू, रिश्तों के बीच की डोर बहुत कच्ची होती है, इसलिए सावधानी बरतना भी बहुत ज़रूरी है। मैं तो तुम लोगों को आगाह कर रही हूँ। कहने को विधि वैभव की साली ही है और जीजा साली का रिश्ता वैसे ही बहुत बदनाम है, और अगर तुम्हारी बहन यहाँ रही तो लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। सविता जी पूरे विश्वास के साथ अपनी बात कहती हैं। अपनी छोटी बहन के बारे में इतना सब सुन निधि की आंखों में आंसू आ गए, जिसे देख वैभव ने कहा, माँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर यह सच्चाई तो हम भी जानते हैं ना कि हमारी नीयत में कोई खोट नहीं। अब घर में है तो बातचीत तो करेंगे ही। विधि पहले भी रह चुकी है, इसीलिए हमारी मदद कर देती है, उसमें क्या बड़ी बात है। मेरे लिए तो जैसे मेरी बहन नीता है वैसे ही विधि है। मैंने कभी भी इन दोनों में कभी फर्क नहीं किया और ना ही करूँगा। वैभव बेटा, कहने और होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बहन और साली दो अलग बातें हैं। तुम यह बात आसानी से किसी को समझा नहीं सकते, और मैं नहीं चाहती यह लड़की यहाँ रहे। इसे इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। यह मेरा फैसला है, जिसे कोई नहीं टालेगा। आंटी जी, आप बिल्कुल सही कहती हैं। मैं आज ही वापस चली जाऊंगी। वह अपनी दीदी की ससुराल में हंगामा खड़ा नहीं करना चाहती थी। कहते हुए विधि अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। रुको, तुम कहीं नहीं जा रही हो। माँ, जब हमें ज़रूरत थी तब आप और नीता में से कोई भी हमारे पास नहीं आया। तब ये लड़की विधि ही थी जो अपनी दीदी की डिलीवरी करवाने यहाँ पहुँची, और 4 महीने तक अपनी बहन और मुन्नी की सेवा ही नहीं की, आपके बेटे को भी समय पर नाश्ता खाना बनाकर दिया। जिस लॉकडाउन का बहाना बनाकर आप लोग हमारी मदद के लिए नहीं आए, वहाँ यह लड़की बिना कुछ सोचे समझे हमारे पास दौड़ पड़ी। तब आपको कोई आपत्ति नहीं थी। जब तक कोई हमारे काम आ रहा है तब तक ठीक है। जैसे ही हम किसी के काम आने लगे तो हमें पल्ला झाड़ लेना चाहिए। ये बेचारी तो एम.कॉम करने वाली थी, मगर मैंने ही इसे एम.बी.ए करने की सलाह दी, ताकि भविष्य में इसे अच्छी नौकरी मिल सके, आत्मनिर्भर बनकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर ली है, इसका बड़ा भाई होने के नाते। और इतना ही नहीं,
मैंने निधि के साथ मिलकर ये फैसला किया है। विधि का कन्यादान हम दोनों लेंगे ताकि कोई भूल कर भी हमारे पवित्र रिश्ते पर उंगली ना उठा सके। माँ, रिश्तों के बीच विश्वास का एक पतला धागा होता है जिसे हमें विश्वास से ही मजबूत करना पड़ता है। छोटी सोच से उठकर भी देखना होगा। आजकल के बच्चे कितने समझदार हैं, जिन्हें सही और गलत समझाने की जरूरत नहीं। यह सुन सविता जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तो दोस्तों, आपको वैभव की ये सोच कैसी लगी, या फिर आप भी सविता जी की राय से सहमत थे? कमेंट करके अपने विचार हमारे साथ साझा जरूर करें। थैंक यू।